एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। केमिस्ट्री का पेपर काफी अच्छा आया था और आप सभी ने बहुत अच्छे से इसे सॉल्व भी किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, और देखेंगे और मिलाएंगे और आप सभी भी मेरे साथ साथ मिलाओगे कि आपके कितने आंसर सही है या फिर कितने आंसर गलत हो गए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और ये समझेंगे कि कौन से स्थान पर कौन सा सही आंसर आएगा। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन का खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सरल, मतलब जो बच्चे को पता है, जिसको पता होगी मूलरता और मूललता की परिभाषा क्या है, तो वो बहुत बड़े ही आसानी से लिख सकता है। 1 लीटर लिखा हुआ है और मोलों की संख्या, तो जब 1 लीटर विलियन के आयतन में बात हो और मोलों की संख्या लिखी हो तो यहां पर बात हो रही है किसकी बेटा? मोलरता की। तो द करेक्ट आंसर इज मोलरता। क्या लिखेंगे आप करेक्ट आंसर के अंतर्गत? मोलरता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो हमने कवर किया था वहां से ये प्रश्न बन गया है। इसका आ सकता है समय इनवर्स 1, सेकंड इनवर्स 1 या फिर मिनट इनवर्स 1। तीनों में से कोई एक भी आप लिख देंगे। प्रोबेबली सेकंड का इनवर्स 1 इज द करेक्ट आंसर, तो आपको वही लिखना है। ठीक है, यहां पर जब आप लिखेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स 1 होती है। फेलिंग विलियन अभिकर्मक में दो विलियन फेलिंग विलियन ए व खाली स्थान होते हैं। रिपीट करते हैं, फेलिंग अभिकर्मक में दो विलियन, फेलिंग विलियन ए व फेलिंग विलियन बी। ऐसा राइट आंसर। आप मुझे बताएंगे कितने बच्चों ने यही लिखा है कि फेलिंग अभिकर्मक में दो विलियन, फेलिंग विलियन ए तथा फेलिंग विलियन बी होते हैं। निम्नतर एलिफेटिक एमीन खाली स्थान वाली गंध कैसे हैं? मतलब इसमें किस प्रकार की गंध निकलती है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी की पहली लाइन, जहां पर यदि आप भौतिक गुण पर जाके पढ़ेंगे तो सबसे पहली लाइन में इसका आंसर है कि निम्नतर एलिफेटिक एमीन मछली या मत्स्य जैसी गंध वाले होते हैं। ये है इसका करेक्ट आंसर। बहुत डीप डाउन अंदर से ये प्रश्न हुआ है। अब ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा खालिस्तान अवस्था में मिलता है। तो आपसे ये पूछा है कि ग्लूकोज कौन सी अवस्था में मिलता है, मतलब कितनी अवस्थाएं हो सकती है। तो जिसने भी यहाँ पर द्रव्य लिख के आया है गलत आंसर है। यहाँ पर यही लिखा है कि मुक्त अवस्था, मुक्त अथवा, सॉरी अवस्था नहीं है, मुक्त लिखा है। तो एक तो हो गई मुक्त अवस्था, ठीक है, मतलब मोनोसैकेराइड। उसके बाद में आते हैं डाइसैकेराइड, फिर आते हैं पॉलीसैकेराइड। तो या ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि कैसी अवस्था है। मोनोसैकेराइड तो एक सिंगल अवस्था है, मगर इसके बाद की जितनी भी अवस्था कैसी होगी, वो सारी संयुक्त अवस्था होगी। तो इसका आंसर आएगा संयुक्त अवस्था होती है। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में पाए जाती है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, दिमाग लगाना था आपको कि ग्लूकोज ग्लूकोज होते हैं, फिर फ्रक्टोज होते हैं, ये और ज्यादा विभाजित नहीं होते। तो वो पहली इकाई थी, तो यहाँ पर वो उसको हम बोलेंगे कौन सी अवस्था? मुक्त अवस्था। मगर उसके बाद जब हम जाएंगे तो ग्लूकोज के बहुत सारे जो क्या बोलते हैं अणु, वो संयुक्त अवस्था में होते हैं। अब आगे देखो आप, यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड से सहयोग करता है, दो ऑलरेडी अमीनो अम्ल के ग्रुप है, अब उससे तीसरा अमीनो अम्ल का ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, सहयोग करता है, तो उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, यहां पर डाइपेप्टाइड था, डाइपेप्टाइड से एक और आके जुड़ गया, तो डाई के बाद क्या आता है? कमेंट करो फटाक से, क्या लिखा है आपने? ट्राइपेप्टाइड इज अ राइट आंसर। अब आप लोग देखो कितने लोगों ने सही लिखा है, इतने ही आंसर है। फट से करके यहाँ पे आके कमेंट करो और देख लो कितने नंबर हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स पे। बताओ, ऐसे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं। जी हाँ, यह कथन पूर्णतः सत्य है। सभी सांद्रताओं पर राउल का नियम यदि पारित हो रहा है तो वह कथन होगा सत्य, उसे हम आदर्श विलयन कहेंगे। सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का योग होता है। बिल्कुल गलत बात है, अंतर होता है। यहां पर यह कथन हो गया हमारा गलत। Ca प्लस व Mg+2 आयन EDTA के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले तो आपको EDTA पता होना चाहिए, बहुधातुर लिगेंड है। और ये क्या इसके साथ में
सही में स्थायी यौगिक बनाता है, सॉरी स्थायी संकुल बनाता है क्या? हाँ बनाता है। C2H5OCH3 एक सममित ईथर है। तो जिसने भी हमारा वीडियो देखा होगा एलडीआई एल्कोहल फिनॉल और ईथर वाला, वहां पर मैंने बताया था यहाँ पर दो ग्रुप है, एक CH3 है, एक C2H5 है, एक मैथिल है, एक एथिल है। तो क्या दोनों सममित है, समान है, एक जैसे हैं? नहीं। तो ये जो संरचना है हमारी ईथर की, ये असममित ईथर की है। तो यह कथन होगा आपका कैसा? असत्य। ना नीचे आते हैं, कीटोन में कार्बोनिल समूह होते हैं क्या? कार्बोनिल समूह का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। तो क्या कीटोन में C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है? तो जी हाँ, उपस्थित होता है। यह भी करेक्ट आंसर है। हिंसवर्ग अभिकर्मक प्राथमिक व द्वितीयक एमिनो से क्रिया करके सल्फेनोमाइड बनाते हैं। अब जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी, वो बता देगा कि यह कथन सही है। अब आगे चलते हैं हम अगले उसके पर, जो कि है हमारी क्या? सही जोड़ी। तो बहुत सारे बच्चों को जिसकी फिजिक्स थोड़ी बहुत अच्छी हो, जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला क्वेश्चन तो फिजिक्स से रिलेटेड ही है थोड़ा सा, पर बाकी का ध्यान से देखोगे तो ऑर्गेनिक भरी पड़ी है इस पे, है ना? जैव अणु का एक प्रश्न, बाकी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से मिक्स है। तो सिलिकॉन धातु है एक तरह की, ठीक है। अब ये बताओ कि सिलिकॉन का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? अपचयी शर्करा के लिए किया जाता है, अर्धचालक में किया जाता है, लाल चींटी के लिए, लाल चींटियों में पाया जाता है, सांद्र एवं सांद्र HCl व ZnCl2 का मिश्रण होता है, या फिर प्रति आयन होता है? तो जिसने भी इसके लिए प्रति आयन लिखा है वो हो जाएगा गलत। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? अर्धचालक। सिलिकॉन के सामने आएगा अर्धचालक। नाउ सेकंड भी हमारे पास में K4FeCN6 क्या है ये? यहाँ पर ये बोल रहा है आपको एक संकुल यौगिक दिया है और इसमें देखना है कि कौन सा वाला सही फिट हो सकता है। तो यहाँ पर K4 सबसे पहले क्या आ रहा है? K4। K4 क्या है इस संकुल में? इस संकुल में K4 है प्रति आयन, तो प्रति आयन इज द राइट आंसर। देख लो, सही जोड़ी बच्चों वाली थी, इस पे जिस जिसको पता है, जिस जिसने अच्छे से पढ़ा है, सही जोड़ी का नियम वही है कि जो पहले बन रहा है पहले वो करो, उसके बाद में मिलाते रहेंगे, अपन तुक्का लगाते रहेंगे, ठीक। तो KMN4 में ये है प्रति आयन। लोग का सभी करना चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि अल्कोहल के परीक्षण के लिए किया जाता है, सांद्र HCl एवं ZnCl2 का मिश्रण होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। फॉर्मिक अम्ल बहुत अंदर से पूछा है ये डिटेल में। फॉर्मिक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिका, और फॉर्मिका से मिलता जुलता होता है लाल चींटी। सबसे पहले आपको बता दूं, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है, इस वजह से लाल चींटियों का प्रयोग यहाँ, लाल चींटियां यहाँ पर मेंशन की गई, तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियां आएगा, ठीक है। अब जो बचा मोनोसैकेराइड, अपचयी शर्करा होती है, अपचयी शर्करा आप बोल सकते हैं ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड जो और ज्यादा अपचयित नहीं होते। तो देखो किस किस के सही है, मिलाते रहो, बिल्कुल खुश हो जाओ कि ये भी हमारा सही हो, बिल्कुल रॉक हमने कर दिया, ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए फटाक से। अब बढ़ते हैं आगे वाले पे। आगे वाला हमारा क्या है? एक शब्द में उत्तर। तो अतिचालक की चालकता का मान लिखिए, फिर उसके बाद में है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र, फिर ये डी और एफ ब्लॉक से है, ये उपसर्जक से NiCO4 में केंद्रीय धातु परमाणु, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ये ट्रिकी है थोड़ा सा। RiRFRbCl में एल्किल हैलाइडों में क्वथनांक को घटते क्रम पे लिखना है, ठीक है। तो आपको घटते क्रम में पता होना चाहिए कि सबसे कम किस पे लग रहा है और सबसे ज्यादा किस पे लग रहा है। पुरुषों में आवाज में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम है। ये भी जैव अणु में हार्मोन वाला चैप्टर जब आप निकालेंगे और पहले पल्ले की लाइन जब सबसे ऊपर में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो पूरा एनसीईआरटी से आया, कहीं से भी बाहर से नहीं आया। जिसको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ द सिलेबस आया, तो बेटा आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा कमजोर है, आपने सही से नहीं पढ़ा, बुक से ही दिया हुआ है पूरा। तो सबसे पहले अतिचालक की चालकता का मान होता है क्या? अनंत। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र सभी को पता होना चाहिए, K2Cr2O7। यहाँ पर 7 नहीं आया, यहाँ 7 आएगा बेटा, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया होगा हमसे पीपीटी बनाते समय। Kr2Cr2O7। नाउ NiCO4 में केंद्रीय धातु कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? तो आंसर आएगा Ni निकेल। RiRFRbRcl में एल्किल का क्वथनांक घटते क्रम पे लिखना है। तो आप आवर्त सारणी देखिए, सबसे नीचे कौन आता है? जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा, उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर देखो, पहले आएगा Ri, उससे कम होता है Rb का, फिर उससे कम होता है RCl का, फिर सबसे कम होता है RF का, ठीक है। तो ये है राइट क्रम। किसने यही लिखा है उसका आंसर हो जाएगा सही, अदरवाइज आपका आंसर हो गया गलत। नाउ पुरुषों में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम है
टेस्टोरोन। नाउ मूव टू वन वर्ड, चूज वन टाइप के आंसर। फटाफट से देखो कितने लोगों ने ऐसा ही करा है, कितने लोगों को, सभी लोग नंबर से भी जोड़ते रहे, आपके ऑब्जेक्टिव आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर O7 है, बार बार बोल रहा हूँ, जिस भी बच्चों को ऐसी खुशी हो रही होगी तो थोड़ा दुखी हो जाए, यहाँ पर 7 आएगा, टाइपिंग के कारण वो आया नहीं है। अब अगले पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्या है, इनमें से कोई एक चूज करना है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण कहलाता है। सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता बहुत गलत बात है बेटा। बच्चे ने टिक भी करके रखा है, यहाँ ध्यान से देखो, विलियन। अब वेग बराबर के, अभिकारक ए की सांद्रता 1/2 होगी, बी की सांद्रता 3/2 होगी, तो व्यंजक में अभिक्रिया की कोटि क्या हुई। ठीक है, तो कुछ नहीं, इन दोनों को साथ में लिखना है, इन दोनों को जोड़ना है, एलसीएम निकाल के काटे पीटी करनी और उत्तर लाना। तो क्या आएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर आएगा 2। आगे बढ़े, अगला है संक्रमण तत्व है। ये वाला क्वेश्चन फ्लिप कर दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव टाइप में करवाया था। संक्रमण तत्व है, सोडियम है क्या, नहीं है, एस ब्लॉक का तत्व है। पोटेशियम है क्या, उसी के नीचे आता है, नहीं है। टाइटेनियम सोच सकते हैं, सीजियम कंफ्यूजिंग के लिए दिया है आपको। तो ये सारे एस ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक के तो है ही नहीं। ये वाला जो है हमारा टाइटेनियम, ये है संक्रमण तत्व। कितने लोगों ने संक्रमण तत्व में टाइटेनियम लिखा है, फट से करके देखो, मिलाओ। ठीक है, कमेंट के लिए आपके पास तो टाइम होगा नहीं। अब बेंजल्डिहाइड का सूत्र है C6H5OH, है क्या? फिर है C6H4CHOOH, नहीं। फिर आगे देखो C6H5CHO, फिर अगला है हमारा DC6H6CHO। नाउ यहां पर सोचो थोड़ा सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पर आएगा C6H5CHO, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ठीक, आगे बढ़े, मिलाओ फटाफट टाइटेनियम और बेंजल्डिहाइड का सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा एथेन 1,2 डाई एमीन की संरचना है, या लिखिए कौन है इन सब में से। ठीक, तो जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जो एब्सेंट थे उस वाले लेक्चर के दिन, तो उनसे तो नहीं बना होगा। सही आंसर है, बाद में बताऊंगा, अभी अगला वाला पढ़ते हैं। कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं। हार्मोन्स चैप्टर की सबसे पहली लाइन जब आप हार्मोन्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो यहां पर करेक्ट आंसर आएगा हार्मोन्स, और इसका आएगा ए वाला। चलो मिलाओ फटाक से, ये रहा इसका करेक्ट आंसर, ये रहा हार्मोन्स। अब यहां आके सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं समाप्त। फटाफट से नीचे कमेंट करके बताओ किसके कितने आ रहे हैं। सारे ऑब्जेक्टिव सही है, मैंने बार बार मिला लिया है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, क्या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी आपकी आई है और जो न्यूमेरिकल बने हैं उनसे चाहते कि मैं उनका भी सॉल्यूशन दूं आपको? आपको कम से कम 10 कमेंट करने हैं। 10 कमेंट यदि ऊपर हो गए तो मैं जल्दी ही केमिस्ट, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन फंसे हैं सारे ही करवा दूंगा। वैसे तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने उस दिन करवाए थे 3rd नंबर वाले लेक्चर पे, जितने भी बच्चों ने देखा है वो लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली उसी से आए हैं। ठीक है, जो रिएक्शन वाले 1 2 3 पार्ट करके मैंने रिएक्शन डाली थी, और कुछ रिएक्शन ऐसी है जो इंस्टाग्राम के पेज पर डाली हुई थी, वहां से फंसी है। बाकी ऑफलाइन जो बैच बच्चे हमारे ज्वाइन थे उनको मैंने अलग से कॉपी में लिखवा दी थी कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, पढ़ लेना। अब उनकी गलती, उनने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वैसे तो पढ़े ही लिया होगा, बहुत बार हमने रिवीजन भी करवाया सबका, तो बन गई होगी, इतनी ज्यादा कोई भारी आई नहीं थी। ठीक है, जो उतना मेरे हिसाब से उतना कठिन क्वेश्चन नहीं था। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो ला लेंगे 60+70 के नियर बाय नंबर। जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, उनके नंबर कम आ सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव सही होंगे तो बेटा हो सकता है आप अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, कमेंट करके बताना 10 से ज्यादा होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी रिएक्शन सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा यहीं पे। उसके बाद में भी और भी कुछ चाहिए होगा तो कमेंट कर देना फटाफट से। और हाँ, जो बच्चे हमें लोकली छिंदवाड़ा से देखते हैं उनके लिए बता दूं, नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप आपके दोस्तों को बताओ, और मैडम भी अच्छा पढ़ाती है, हम भी अच्छा पढ़ाते हैं। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन की भी जल्दी रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। मगर जो बात ऑफलाइन में होती है, जो सामने से होती है, ऑनलाइन में भी हम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऑफलाइन वाले जो लोकली है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन की बैच थोड़ी लेट स्टार्ट होगी, मगर होगी सारे सब्जेक्ट, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा पूरी तरह से। पिछले बार थोड़ा सा लेट हो गया था, डिले हो रहे थे सारे वीडियोस, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि कैसा रहा सरल एकेडमी का सपोर्ट आपके लिए इस सेशन में। कैसा आपने पढ़ा, कैसा लगा मैडम से पढ़ के, कैसा लगा हमसे पढ़ के, कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए या कौन कौन से आ गए प्रश्न में समझ में,
वो सब सारी चीजें तो होती ही रहेंगी। आपको थोड़ा बहुत आप बता भी सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए वो पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम टॉपर की जो लिस्ट डालेंगे वहां पर भी आपको फीचर करेंगे। आप देखोगे प्रॉपर हमारी वेबसाइट पे कि ये बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ा था, इसने यहाँ से टॉप करा, इस बच्चे ने यहाँ से पढ़ा था ऑफलाइन। ऑफलाइन वालों का तो भला हम डाल देंगे। ऑनलाइन वाले कुछ बच्चे जो भी देख रहे हैं जिनको सपोर्ट मिले सरल एकेडमी से, वो बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी हमसे बात कर सकते हैं। लोकली हम मतलब टच में रहेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म मैसेजिंग के माध्यम से हम कनेक्ट रहेंगे। साथ ही आप जो वेबसाइट है उस पर भी फीचर हो सकते हो, कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है। और बाकी अभी तक तो सारी चीजें फ्री ही है। ठीक, आगे का पता नहीं मुझे, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है। हम बार बार डोनेशन की बात करते हैं, बहुत ही रेयर कुछ ही बच्चे करते हैं। तो वी हैव अ नो ऑप्शन। सब हाउ कुछ चीजें फ्री रहेंगी, कुछ चीजें पेड होने वाली हैं। तो जो लोग ने इस सेशन में पढ़ाई कर ली उनके लिए तो बल्ले बल्ले, नेक्स्ट सेशन में कुछ चीजें अच्छी और ज्यादा पेड हो जाएंगी। ठीक है, मिनिमम रेट पे रहेगी। छोटी सी अनाउंसमेंट थी इस वीडियो के एंड में। ठीक है, नाउ मिलेंगे जल्द ही वीडियो में, नए वीडियो में, मतलब नए सेशन में। कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे आपकी। ध्यान रखिएगा अपना। अभी और भी कुछ बच्चों के पेपर्स बाकी है, तो उनमें भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि हर विषय महत्वपूर्ण है। हर विषय के नंबर जुड़ते हैं, हर विषय के परसेंटेज ऐड होते हैं। ठीक है, कहीं पे भी डाउनफॉल नहीं दिखाना है आपको। इसी उम्मीद के साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर और राधे राधे।